जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक्स भी साथ साथ कर लेंगे। वैसे तो हम पहले कर चुके हैं बट आई विल रिपीट दोज ऑल्सो। और इस वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। यस, असीम एंड निहार, I will call his name Asim as A, Nihar as N, simplification के लिए। Started business on 1st April 2019 with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh। असीम ने कैपिटल लगाई है, A ने 3 लाख एंड निहार N ने लगाई है 2 लाख। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इट इज पर मंथ, यानी कि साल की सैलरी हो जाएगी 5,000, 12 महीने होते हैं तो इट विल कम एज 60,000। ये सैलरी मिल रही है निहार को। आप छोटा सा नोट बना के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। असीम इज टू गेट ए कमीशन एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग टू द सैलरी। भाई कह रहा है असीम को कमीशन मिलेगा 10% कमीशन मिलेगा। ओके, लेकिन एक कंडीशन रखी है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। ये कमीशन तब मिलेगा, कमीशन मिलता है बेटा ऑन प्रॉफिट। ठीक है, ये कमीशन तब मिलेगा, पहले आप सैलरी पे करो निहार की, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। तो और बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इन दोनों को 6% पर एनम। ये जो कैपिटल लगाई है ना, ये कैपिटल और ये कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा दोनों को 6% के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी दोनों की 3:2 है, यानी कि ए और एन में जो प्रॉफिट बटेंगे वो बटेंगे 3:2 में। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। और बेटा प्रॉफिट हुए हैं साल के दौरान 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मैं लिखता हूं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? असीम हैड गिवन ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू दी फर्म। क्या कह रहा है? ये जो असीम है, मिस्टर ए है, ए ने फर्म को लोन दिया है। ए ने फर्म को लोन दिया है। कितना लोन दिया है? रुपीज 1 लाख। ठीक है। ऑन 1st अप्रैल 2019, साल के शुरू में लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड एट 8% पर एनम। और इस लोन पे उसको ब्याज मिलेगा एट द रेट 8% पर एनम। देखो क्या चीज है, पार्टनर है ए, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को बदले में उसे पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 1 लाख पे 8% के हिसाब से बना बेटा 8,000 रुपए फर्म देगी ए को। ए ने क्या किया है? एक तो ए ने कैपिटल लगाई है 3 लाख रुपए, और एक ए ने क्या किया है? ए ने लोन दिया है 1 लाख रुपए। ठीक है, सो ये ए को मिलेगा। आगे क्या किया है? निहार वॉज गिवन ए लोन ऑफ रुपीज 2 लाख। निहार को लोन दिया है। यहां पे डिफरेंस समझो बेटा, यहां पे फर्म ने लोन दिया है निहार को। ठीक है, कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपीज। तो डिफरेंस समझ लो। इस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, इस केस में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। यहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया। यहां पे जो, अगर सपोज करो इन्होंने ये परसेंटेज नहीं दे रखी होती, अगर ये परसेंटेज नहीं दे रखी होती, ये वाली 8%, तो हमें पता है जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, इस चीज को याद कर लो, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और ये नहीं बता रखा क्वेश्चन में कि उसको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, तो हम रेट लेके चलते हैं हमेशा 6% पर एनम। ठीक है, लेकिन जब रेट दे रखी है तो उस रेट को लेंगे जो रेट दे रखी है। नहीं दे रखी होती तो हमेशा बाय डिफॉल्ट हम 6% लेके चलते हैं। ओके, इस केस में क्या है? फर्म ने लोन दिया है एन को, और एन से कितना इंटरेस्ट लेगी?
11,000 रुपये, फर्म लेगी 11,000 रुपये, तो 11,000 इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय एन देगा फर्म को। ठीक है, सो दोनों कंसेप्ट्स को एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। इस केस में है पार्टनर हैज गिवन लोन टू दी फर्म, इस केस में फर्म हैज गिवन लोन टू दी पार्टनर। मैनेजर वाज टू अलाउड ए कमीशन ऑफ ₹3,000, एक मैनेजर को भी कमीशन मिलना है, दैट इज 3,000। बेटा मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन अलग अलग लिखी है। अलग अलग क्यों लिखी है? दिस इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को कैसे बांट रहे हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज दीज थ्री इंफॉर्मेशन आर नोन एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं। चार्ज ऑन प्रॉफिट से तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स को बांटना। ठीक है, प्रॉफिट्स को बांटना, पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। क्लियर? तो पहले हमें डील करना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले हमें डील करना होगा इस वाली इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई ये तीनों इंफॉर्मेशन से डील करना है। तो क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है यहां पे 2,50,000, ओके, 2,50,000। लेकिन आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, 2,50,000 प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन ए को इंटरेस्ट भी तो देना है फर्म ने। कितना इंटरेस्ट देना है? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे बिल्कुल उल्टा है, फर्म को पैसा मिलेगा, एन देगा फर्म को कितने रुपए? 11,000 रुपये। किस चीज के लिए? एन ने लोन लिया था, तो यहां पे हमें पैसा मिल रहा है 11,000 रुपये, एन पे करेगा, एन ने जो लोन लिया था। ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे 11,000 से। तीसरा क्या? मैनेजर कमीशन 3,000 रुपये, मैनेजर को कमीशन पे करना है, तो कमीशन पे करना है तो पैसा तो जा रहा है 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2,50,000 प्रॉफिट थे, 8,000 और 3,000, 11,000 तो लेस होंगे और 11,000 ही ऐड हो रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स उतने ही बचे। क्यों बचे? क्योंकि 11,000 ही लेस हो रहे हैं और 11,000 ही ऐड हो रहे हैं। ये पैसा हमें मिल रहा है, ये 2 पैसे हमसे जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। चार्ज ऑन प्रॉफिट, पहले इस चीज को डील करेंगे, फिर प्रॉफिट्स को बांटेंगे। और प्रॉफिट्स को बांटते हैं, जिस अकाउंट में प्रॉफिट्स को बांटते हैं उस अकाउंट को बोलते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये लोन वाली चीजें थी ना, या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये वाली चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अब कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैसे उसमें लिखते हैं हम, मैं बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है खर्चे सारे डेबिट साइड आएंगे और एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड आएंगे, इनकम सारी क्रेडिट साइड आएंगी। तो यहां से शुरू होएगा ये अकाउंट, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है 2,50,000 बाय, इस अकाउंट का नाम लिख देता हूं मैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे बनता है ये अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस 2,50,000 में हमने एडजस्टमेंट किया था, क्या? 11,000 ऐड किए थे, 8,000 लेस किए थे और फिर 3,000 लेस किए थे। तो प्रॉफिट दोबारा से कितना आया था? 2,50,000 ही आया था। तो यहां से हम शुरू करेंगे बाय P&L अकाउंट, कितना? 2,50,000 प्रॉफिट आया। ठीक है, अब जो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्म से वो पैसा जा रहा है और फर्म से जब भी पैसा जाता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले एन को सैलरी देते हैं, टू सैलरी एन को मिल रही है। कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000, ठीक है।
अब क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा, हमने कहा था ए को कमीशन मिलेगा, लेकिन ए को जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन कब मिलेगा, जब एन को सैलरी पे की गई होगी। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट थे अपने 2,50,000, ये देखो टोटल प्रॉफिट थे 2,50,000 और ए को चाहिए 10% कमीशन, लेकिन वो कमीशन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी पहले सैलरी पे करो एन को, जो पैसा अब बचेगा, कितना बचा 1,90,000, जो पैसा बचेगा उस पे उसको 10% कमीशन मिलेगा। तो 1,90,000 का 10% क्या हो गया भाई 19,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कमीशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, कमीशन मिल रहा है ए को कितना 19,000। बेटा ये ध्यान रखना है 19,000 कैसे लगाए, आपको सीधा 2.5 लाख पे 10% नहीं लगाना है, कंडीशन ध्यान रखनी है। 2.5 लाख में से पहले 60,000 माइनस होएंगे इसकी सैलरी, उसके बाद जो अमाउंट बचता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% के हिसाब से। टू शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन को भी मिलेगा और ए को भी मिलेगा। एन को कितना मिलेगा, एन की कैपिटल है 2 लाख रुपए। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर दिस इज द कैपिटल, एन की कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख पे 6% के हिसाब से हुआ 12,000 और 18,000 इसका हो गया, क्योंकि इसकी कैपिटल थी 3 लाख, उस पर 6%, तो टोटल कितना गया 30,000। अब जो प्रॉफिट, अब हमें देखना है और कुछ तो नहीं बट रहा, नहीं और कुछ भी नहीं बट रहा, अब हमें देखना प्रॉफिट्स कितने बचे। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स थे 2,50,000, 2,50,000 में से 60 और 30 90,000, 1,09,000, 1,09,000 निकल चुके हैं। तो प्रॉफिट्स कितने बचे बेटा 0 0 0 0 नहीं 1 4 1, 1,41,000 प्रॉफिट आपके बच गए। अब इस 1,41,000 को कैसे डिवाइड करेंगे दोनों में, इन्होंने पहले ही बोल दिया था हमारी रेशियो रहेगी 3:2। 3:2 को कैसे लिखते हैं देख लो एक बार, 1,41,000 है, अब मुझे निकालना है, मान लो ए का शेयर निकालना है, तो 3:2 क्या हुआ 3/5 इन, तो यहां से 5 से आप कट करेंगे 5, यस 5 2 जा 10, 4 आ गया, 5 8 जा 40, 2 0 0 into 3, so this will come as 3,006 84,600। तो ये पैसा तो मिलेगा ए को 84,600, यहाँ पे लिखना है टू एज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये पैसा, यहाँ पे लिखना एन। जो बाकी का पैसा बच गया 1,41,000 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 16,000 15,400 प्लस 56,400, यस 56,400, तो टोटल आ गया 1,41,000। ठीक है, यहाँ का टोटल भी हो गया 2,50,000 और यहाँ का टोटल भी हो गया 2,50,000। नाउ दिस अकाउंट इज क्लोज। इस अकाउंट पे अब दोबारा से एक बार ध्यान देना, मैं बताता हूँ। अब आ गया 2,50,000, यहाँ भी आ गया 2,50,000। क्या बोला था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चे सारे डेबिट साइड, इनकम सारी क्रेडिट साइड। इनकम तो कुछ हुई नहीं, जो 2.5 लाख रुपए थे वो ही आए हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले इनको सैलरी दी हमने, सैलरी से लेस करने के बाद जो पैसा बचा उस पर 10% कमीशन दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद प्रॉफिट जो था वो 3:2 की रेशियो में बांट दिया। सो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, यहाँ इस क्वेश्चन में भी बोला गया है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस अकाउंट नेम इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार, पिछली बार भी CBSE में ये ही हुआ था, उसने बोल दिया था कि आप हमें जर्नल एंट्री बना के दिखाइए, जर्नल एंट्री बना के दिखाइए। तो जर्नल एंट्री कैसे बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से,
ये बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक आप सीख लेना, बहुत आसान है। जिसको अकाउंट बनाना आ गया उसके लिए जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 और 5 आइटम्स लिखे गए हैं इस अकाउंट में, 5 आइटम लिखे गए हैं। और ये अकाउंट कौन सा है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी जर्नल एंट्री बनेगी, एक बात तय है, जो भी जर्नल एंट्री बनेगी उसमें एक नाम तो जरूर आएगा हर एंट्री में, क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे हमें देखना है कि अगर डेबिट साइड वाला कोई आइटम लिख रहे हैं तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड वाला कोई आइटम लिख रहे हैं तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं अभी बताता हूं। जैसे मान लो जर्नल एंट्री, मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी है फर्स्ट आइटम की, तो यहां पे क्या हुआ है? डेबिट साइड लिखी गई है, तो मैं क्या करूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट लिखूंगा 60,000 टू, क्या है ये? सैलरी। कितनी? 60,000। बन गई एंट्री नंबर 1, नंबर 1 एंट्री बन गई। नंबर 2 एंट्री बनाऊंगा, अगेन सेम, P&L अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने अमाउंट से? 19,000 से। ठीक है, 2 कमीशन मिला है, 2 कमीशन, कितना? 19,000। तो डेबिट वाली एंट्री लिखनी, कितनी भी एंट्री हो, चाहे यहाँ पे 50 एंट्री हो, आपको इसको डेबिट करना है और इस वाली आइटम को क्रेडिट करना है। इधर वाली एंट्री लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, सपोज करो मुझे ये वाली एंट्री लिखनी है, दिस एंट्री आई हैव टू राइट। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं दूसरे कलर में लिखता हूं, इसको मैं लिखूंगा, क्रेडिट वाली एंट्री लिख रहा हूं तो P&L क्रेडिट हो जाएगा और ये वाली चीज डेबिट में रहेगी। तो यहां पे क्या है? P&L अकाउंट, कितना पैसा आया हुआ है? 2,50,000। क्रेडिट वाली एंट्री थी इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000। बस सिंपल है। या आप दोबारा मैं रूल बता देता हूं, आप क्रेडिट साइड वाली कोई भी आइटम की एंट्री बनाना चाहते हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट साइड वाली कोई भी एंट्री बनाना चाहते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन हमेशा डेबिट रहेगा और ये चीजें यहां पे आ जाएंगी। अब ये सैलरी किसको मिली है? N को। ठीक है, ये कमीशन किसको मिला है? A को। ठीक है, ये प्रॉफिट्स मिले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। ये 2 एंट्री पकड़ के चलता हूं। मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, एक चीज और सीखते हैं। जनरल एंट्री हमने बना ली, यहां तक बनाना तो बहुत आसान था। हाँ, ये सैलरी मिली है N को, N को कुछ पैसा मिला है, ठीक है, सैलरी मिली है, तो इस पैसे से क्या इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी। N को कुछ पैसा मिल रहा है ना, तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो एक एंट्री और बनेगी यहां पे, एक तो ये बनेगी, एक एंट्री और बनेगी। ठीक है, N को पैसा मिला तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है। किसी भी पार्टनर की जब भी कैपिटल बढ़ती है, ये चीज याद रखो, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे कर दूं मैं N's कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया मैंने, कितना? 60,000। डेबिट में क्या आएगा? किसकी वजह से कैपिटल बढ़ी है? सैलरी की वजह से। सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000, है ना? इजी। चलो दूसरा करके देखते हैं, ये वाली करके देखते हैं। यहां पे पैसा किसको मिल रहा है? यहां पे पैसा मिल रहा है A को, कमीशन के थ्रू। तो A को पैसा मिल रहा है तो A की कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो एक चीज तो तय है कि इसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो A's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 19,000 को। अब P&L सॉरी, किस वजह से कैपिटल बढ़ रही है? कमीशन मिलने से, तो यहां पे कमीशन को डेबिट कर देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट 19,000। आई होप आई एम क्लियर इन जर्नल एंट्रीज। सो ये रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने होंगे।
एक चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है बट इट इज लिटिल डिफरेंट। यस, यस दिस इज द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं। यस, सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं। इन लोगों को प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 10,000, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट में कहा था कि इन दोनों को सैलरी मिलेगी, इसको सैलरी मिलेगी 15,000, इसको सैलरी मिलेगी 25,000, ठीक है। इसको कमीशन मिलेगा इन दोनों को, इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 20,000, ठीक है। इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, ठीक है। इसको मिलेगा 15,000, अगेन इसको मिलेगा 25,000। ये पैसा इन लोगों को मिलेगा, ये इन लोगों ने अपनी उसमें पार्टनरशिप जो डीड होती है ना, पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है उसमें तय किया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉफिट इन लोगों को तो केवल 10,000 रुपये हुए हैं। यस, एक चीज और देते हैं लास्ट में, ए एंड बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ये सारा पैसा इन लोगों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो प्रॉफिट हुए हैं ना हमें वो कम है। देखो, बांटने के लिए इनको पैसा ज्यादा चाहिए, इसको सैलरी 15,000 चाहिए, इसको 25,000 चाहिए, कमीशन चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, लेकिन प्रॉफिट हुए हैं कम, प्रॉफिट ओनली 10,000 हुए हैं, पैसा इनको इतना चाहिए। तो अब ये केस फंस जाता है। इस केस को बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन यानी कि बांटने के लिए, बांटने वाली जो अमाउंट है, ये बांटने वाली अमाउंट है, इन लोगों को चाहिए, ये बांटने वाली अमाउंट है, वो ज्यादा है और प्रॉफिट अवेलेबल है वो कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस 10,000 को कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होके क्या करते हैं, इस 10,000 रुपए को क्या करते हैं 3:2 की रेशो में बांट लेते हैं। ये इस रेशो में बांट देते हैं, 10,000 को ए को मिल जाएगा कुछ पैसा बी को मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस केस में आप लोगों को क्या करना है, इस केस में पहली चीज तो ये मान लो, फर्स्ट चीज आपको ये देखना ही नहीं हमारे प्रॉफिट कम है, 10,000 मान के चले थे। यस, अब हम एक बार पहले चेक करेंगे कि अगर प्रॉफिट पूरे होते, सफिशिएंट होते, तो ए को कितना पैसा मिलता और बी को कितना पैसा मिलता। एक बार चेक कर लेते हैं। 15, 15, 30 और 10, 40,000, 40,000 मिलते ए को अगर प्रॉफिट पूरे होते तो। 25, 25, 50 और 20, 70, 70,000 मिलते बी को अगर प्रॉफिट पूरे होते तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक 3:2 की रेशियो थी जिसमें वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ए एंड बी, ठीक है। अब इस रेशियो को हमें भूल जाना है। सबसे पहली बात, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको भूल जाना है, ठीक है। अब हम एक नई रेशियो डेवलप करेंगे। ये रेशियो कौन सी रेशियो, कि इन दोनों को कितना पैसा मिलना था। इसको 40,000 मिलना था, इसको 70,000 मिलना था। तो नई रेशियो क्या आ जाती है, 0 से 0 कट गई सारी, 4:7। इस जो 10,000 रुपीज हैं उसको इस रेशियो में बांट देंगे। मैं दोबारा सारा कंसेप्ट रिपीट करता हूं कि जो प्रॉब्लम है वो ये है, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। जो पैसे हमें बांटने हैं वो ज्यादा हैं और प्रॉफिट हुए हैं कम। इस केस में हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है उसको भूल जाना है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। हमें एक बार ये निकाल लेना है कि पैसा अगर पूरे प्रॉफिट होते तो ए को कितना मिलता और बी को कितना मिलता, वो पैसा टोटल लिख लेना है और उस पैसे से रेशियो निकाल देनी है। और जो रेशियो आएगी यहाँ पे, उस रेशियो को
उस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स को बांट देंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ओनली। ओके फाइन, लेट अस डू। Okay, you can see Ajay and Vijay are partners sharing profit in the ratio of 3:2। अजय विजय 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹20 लाख एज हिज कैपिटल। तो अजय ने 20 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। विजय इज ए वर्किंग पार्टनर, विजय काम भी करता है फर्म में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप में कहा है, डीड में कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 8% पर एनम मिलेगा। क्लियर। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 8,000 पर मंथ। और जो भी वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी मिलेगी 8,000 रुपये से, 8,000 रुपये पर मंथ। तो हमें पता है अजय तो नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो सैलरी अजय को नहीं मिलेगी, तो सैलरी किसको मिलेगी? विजय को। विजय को वी लिख देता हूं मैं, विजय को सैलरी मिलेगी। दिस इज 8,000 पर मंथ। तो पर मंथ से आपको धोखा नहीं खाना है, वी विल कैलकुलेट फॉर द ईयर। तो 8,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज 96,000। तो विजय को सैलरी मिलेगी 96,000। Profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year ended 31st March was 80,000। प्रॉफिट यहां पे हुए हैं ओनली 80,000। तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अकेले वी को ही सैलरी 96,000 मिल रही है, उसके बाद इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है जो पैसा बांटना है हमें पार्टनर्स के बीच में वो ज़्यादा है और जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो कम हुए हैं। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो हमें जो ये रेशियो गिवन है ना क्वेश्चन में, इस रेशियो को अब भूल जाना है, इसका यूज़ ही नहीं करना। तो भाई किस रेशियो का यूज़ करना है? मैंने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होते तो किसको कितना कितना पैसा मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से बोला गया है भाई? दिस हैज बीन टोल्ड एज 8% पर एनम। तो सिर्फ इन्होंने बोला है अजय की कैपिटल दी है, यहाँ पे विजय की कैपिटल दी ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? ओनली अजय को। तो 20 लाख पे 8%, 1,60,000। तो अजय को पैसा मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1,60,000। विजय को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी कैपिटल गिवन ही नहीं है। सैलरी अजय तो नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी 96,000। क्लियर। कोई कमीशन कुछ भी नहीं गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट होते तो क्या स्थिति रहती? ए को मिलता 1,60,000 रुपये और इसको मिलता 96,000 रुपये। मैंने बोला था हमें यही देख लेना। अब हम रेशियो निकालेंगे यहाँ से, इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। 30 कैंसल आउट हुआ, ठीक है। ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया? 40, 10, 6, 5, 3। ये डिवाइड करना आपको, ये मतलब मैंने आपस में इनको वो किया है, कैंसल आउट किया है। तो यहां से मुझे रेशियो मिली है 5:3 की। सो दिस रेशियो विल बी यूज्ड टू डिवाइड 80,000 प्रॉफिट। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। केस ये बना कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स थे वो ज़्यादा हैं, मतलब जो प्रॉफिट बांटने वो ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो सबसे पहले मैं इस रेशियो को ही भूल गया जो यहाँ पे गिवन थी, इसको भूल जाओ। और मैंने चेक किया कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होते तो कैसे कैसे पैसा बंटता, वो सारा टोटल कर दिया ए की तरफ का और इधर वी की तरफ का, और कैंसिल आउट करके नई रेशियो निकाल ली, दैट इज 5:3। अब मैं 80,000 को कैसे डिवाइड करूँगा 5:3 में? तो ए को कितना मिलेगा? इंटू 5/8, ये आ गया 50,000। और ऐसे ही अगर मैं वी का निकालूंगा तो इसका आ जाएगा 30,000। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों को इतना इतना पैसा मिल रहा है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, उसमें यू विल शो दिस अमाउंट। ओके, यस, इसको शो कैसे करना है मैं बता देता हूँ अभी। Wait, we are making this P&L appropriation account. I'm writing the short form P&L appropriation account. ये अकाउंट यहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू अजय's कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना पैसा मिला था? 50,000 आउट ऑफ 80,000। टू वीज कैपिटल अकाउंट, इसको मिला था 30,000। ठीक है, तो इधर भी आ गया 80,000, इधर भी आ गया 80,000। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो बिल्कुल आसान है। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट 30,000। इधर वाली एंट्री लिखनी है तो ये क्रेडिट होएगा, P&L अकाउंट डेबिट आ जाएगा और ये वाला क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। सो दीज आर द सम very basic questions. I should not say basic questions. So these are the questions, these are the kind of questions which they generally ask in CBSE. So ये basics आपके अच्छे से होने चाहिए जो भी मैंने करवाए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ पैसा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये कैपिटल क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए है और बी, दो जने हैं। ए ने बिजनेस में पैसा लगाया 10,000 और बी ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसका भी 10,000 ही मान लेते हैं। तो ये लोग जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो साल खत्म हुआ तो क्या हुआ? ए को सैलरी मिली 5,000 और ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिला 10,000। तो टोटल ए ने कितना पैसा कमा लिया साल में? 15,000 रुपये। ठीक है, उधर बी का लेके चलते हैं। बी को सैलरी मिली मान लो 10,000 और बी को प्रॉफिट में हिस्सा मिला मान लो 20,000। तो बी ने साल के दौरान कितना पैसा कमा लिया? 30,000। तो आप एक चीज़ देखिए, ये तो कैपिटल है जो इन्होंने लगा रखी थी शुरू में। ठीक है, साल के शुरू में ये जो पैसा है ये इन्होंने साल के दौरान कमाया। तो क्या मैं कह सकता हूं ए की कैपिटल 10,000 रुपये थी, ए ने कमा लिया कितना? 15,000। तो आज की डेट में ए की कैपिटल है 25,000, बिल्कुल कह सकता हूं। बी ने क्या किया था? पैसा लगाया था 10,000, कमा लिया कितना? 30,000। तो आज की डेट में बी की कैपिटल कितनी है? 40,000। कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, एग्जैक्टली। तो ये छोटी सी चीज आप समझिए। यहां से एक चीज और निकालेंगे हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट अ सेकेंड, यस, यहां से एक चीज और निकालेंगे। ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट को आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैपिटल जो अकाउंट है, एक बंदे का लेके चलेंगे भाई, ए का लेके चलते हैं एग्जांपल। कैपिटल अकाउंट है जो आप वो दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका है? एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब है ए ने जो शुरू में जो कैपिटल लगाई थी ना, ए ने जो शुरू में कैपिटल लगाई थी, कितनी लगाई है? 10,00,000 रुपए, 10,000 रुपए। उसको आप फिक्स रखो। साल के दौरान जो उसने कैपिटल कमाई है, साल के दौरान जो पैसा कमाया है, इसको किसी अलग अकाउंट में दिखाओ, इसको कैपिटल अकाउंट में मत दिखाओ। नहीं समझे होंगे, लो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। यस, वेट, यस, शायद अमाउंट्स आपको याद हो गए होंगे। यहां पे ये कह रहा है, मैं ए का कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। यहां पे एज
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है पहले तो ये देख लो। जो भी पार्टनर कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, जब भी घटती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, याद रखना। तो ए ने क्या किया, बाई कैश अकाउंट कितना पैसा डाला था, 10,000 रुपये। साल के दौरान उसने कितना कमाया, बढ़ी ना, बाय सैलरी, एक तो सैलरी मिली थी उसको 5,000, एक ए को क्या मिला था, प्रॉफिट में हिस्सा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना पैसा मिला उसको, 5,000 और क्या एग्जाम्पल दिया था, लेट मी चेक, यस 10,000 उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला था, ठीक है। सो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 25,000। दोनों साइड को बराबर करना होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस CD कितना, 25,000। तो यहाँ भी कितना हो गया, 25,000। भाई एक तरीका तो ये है कैपिटल अकाउंट बनाने का, एक तरीका ये है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा तरीका देखो, डिफरेंस क्या देखो, अब मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ नीले पेन से, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, दिस इज फिक्स्ड। यहां पे मैंने देखना ए ने शुरू में कितना पैसा लगाया, ए ने शुरू में पैसा लगाया 10,000 रुपये। ए ने कोई और पैसा लगाया, नहीं लगाया, पैसा कुछ डाला, नहीं डाला, तो ए की कैपिटल यहां पे कितनी दिखाएंगे हम, ओनली 10,000। अब साल के दौरान ए को कुछ पैसा मिल रहा है थ्रू सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कह रहा है साल के दौरान जो पैसा मिलता है या पैसा जाता है उसे आप अलग अकाउंट में दिखाइए, जिसको बोलेंगे हम करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। तो यहां पे क्या हुआ है, बाय सैलरी पैसा मिला है इसको, सैलरी से 5,000, बाय प्रॉफिट ये वाला पैसा, कितना पैसा मिला है, 10,000। तो एक एक करंट अकाउंट में कितना पैसा चला गया, 15,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD 15,000। देखो दोनों थ्योरीज, दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। पहले वाले में तो क्या किया मैंने, शुरू में जो पैसा लगाया था और बाद में जो पैसा मिला है वो सारा ऐड करके एक जगह लिख दिया। अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के थ्रू बना रहा हूं, तो मैंने क्या करना है, जो इनिशियली जो पैसा लगाया है, सिर्फ वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में कुछ मिलता है, कुछ आता है, कुछ जाता है, वो सारी एंट्री एक अलग अकाउंट में बनानी है, जिस अकाउंट का नाम दे दिया करंट अकाउंट, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे आएंगी। ए अगर कोई अलग से पैसा लेके आता है, कहता मैं अपनी कैपिटल और ले आया 10,000 रुपये, ए कहता मैं 20,000 रुपये अपनी कैपिटल और ले आया, तब भी यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, तब ही यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल फिक्स रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल आपकी बार बार चेंज होती हुई दिखाई देगी। जो इनिशियल कैपिटल थी उसमें है वहीं पे ऐड हो जाएंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, आपकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो रहेगी, आपने कुछ डाली है तो यहाँ आ जाएगी, निकाली है तो यहाँ आ जाएगी। अगर आपने कुछ डाला नहीं, निकाला नहीं, साल के दौरान आपको कुछ मिला है, वो आपको एक अलग अकाउंट में दिखाना है, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज सिंपल फ्लक्चुएटिंग में। अब क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि आपको कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही बना के चलेंगे, ओके। सो ये फॉर्मेट है भाई। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये फिक्स्ड वाला हो जाएगा और ये करंट वाला हो जाएगा। करंट में साल के दौरान जो भी मिला है, गया है, वो सारा यहाँ आ जाएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट है तो मैंने लिखा था ओपनिंग बैलेंस,
ये तीन जने लेके चले हुए हैं इसने, मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। कैपिटल जब भी बढ़ेगी इधर क्रेडिट साइड लिखनी है सॉरी, जिस भी चीज़ के कारण कम होगी तो डेबिट साइड लिखनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कैपिटल कम कैसे हो सकती है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स है, एक्स ने मान लो 10,000 रुपये लगाए, लेट मी टेक डिफरेंट पेन, एक्स ने क्या किया 10,000 रुपये लगाए। अब ये क्वेश्चन में बोल दे एक्स ने ना 2,000 रुपये निकाल लिए अपनी कैपिटल से, तो यहां लिख देंगे, सीधी सी बात है, उसने पैसा निकाल लिया, एक्स ने पैसा निकाल दिया, यहां पे लिख देंगे। अब मैं बोल दूं एक्स को प्रॉफिट मिल गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, तो यहां लिख देंगे। किसी भी चीज से कैपिटल घट रही है तो यहां लिख देंगे। इन जनरल 2-3 आइटम ही हैं जिनसे कैपिटल कम होती है, वो याद रख लो। या तो वो ड्राइंग्स कर ले, ठीक है, ड्राइंग्स कर ले, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है उसको, या लॉस हुआ है, ठीक है। 3 आइटम ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कैपिटल बढ़ती कैसे है, कुछ एडिशनल कैपिटल ले आया, या कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, सैलरी मिली, या प्रॉफिट में हिस्सा मिला। तो ये 6-7 आइटम ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसने क्या किया, इसी अकाउंट के 2 टुकड़े कर दिए, यहाँ तक वाला फिक्स्ड मान लिया और यहाँ ये वाले मान लिए फ्लक्चुएटिंग। कैसे, साल के शुरू में जो कैपिटल है वो यहाँ लिख देंगे, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो ऐड कर देंगे, कुछ कैपिटल उसने निकाली है तो लेस कर देंगे। करंट अकाउंट में क्या आएगा, जो भी सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी प्रॉफिट्स में जो हिस्सा मिलता है, कोई ड्राइंग्स निकालता है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। सो these things will be much more clear while doing the questions. I hope this is very easy, and if any problem you can write me. Yes, that's all for today.